ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी का महात्म्य। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब सर्व व्रतों में श्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में उत्तम निर्जल एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा भाइयों द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदैव ऐसा करने से मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख नहीं सहन नहीं होती। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बताइए कि उपवास किया बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीत होता है तो हे भीमसेन, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करो। तथा भूमि में निवेदन किया है, महामुनि, जो कुछ मैं कहता हूँ वह सुनो। यदि दिन में एक बार भोजन न मिले तो मुझसे नहीं रह जाता। मैं उपवास कैसे करूं? मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि का निवास है। बहुत सा भोजन करने से मेरी भूख शांत होती है। हे मुनि, मैं वर्ष में भर केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। सो आप कृपा करके केवल एक व्रत बताइए, जिससे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। वह निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा है वह मैं तुमको बताता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में से जो मनुष्य भोजन नहीं करते वे नरक नहीं जाते। में विष्णु लोक में ले जाने की आ जाते हैं। अतः जल रहित व्रत करना उचित है। फिर जल से योगदान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वेशमयान भी कहते हैं, हे जनमेज, तब से भीमसेन ने यह व्रत करने लगे, तभी से इनका नाम भीमसेनी हुआ। हे राजनु, इस प्रकार तुम सब पाप दूर करने के लिए उपवास करके विष्णु की पूजा करो और इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करूंगा। हे देवेश, अनंत द्वादशी को भोजन करूंगा। यह कहकर सब पापों से निवृत्ति के लिए श्रद्धा से इंद्रियों को वश करके व्रत करें। स्त्री व पुरुष के मंदराचल पर्वत के समान बड़े बड़े से बड़े पाप भी इस एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यदि गाय दान न कर सके तो वस्त्र में बंधे स्वर्ण के साथ घोड़ा दान करे। निर्जला एकादशी को स्नान, दान, तप, मोहादि धर्म कार्य मनुष्य करता है सो अब अक्षय हो जाता है। हे राजन, जिसने एकादशी का विधिवत व्रत कर लिया हो उसे धर्माचार करने की क्या आवश्यकता है? सब प्रकार के व्रत करने से विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न भोजन करते हैं वे पापी हैं, इस लोक में चांडाल होते हैं, अनंत में दुर्गति को पाते हैं। एकादशी का व्रत करके दान देने वाले मोक्ष को प्राप्त होंगे। ब्रह्म हत्या, मंदिरापान, चोरी, गुरु से द्वेष और मिथ्या झूठ बोलना, यह सब महापाप द्वादशयुक्त एकादशी का व्रत करने से क्षय हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र भूमि, अब इस व्रत की विधि सुनो। यह व्रत स्त्री पुरुषों को अत्यंत श्रद्धा से इंद्रियों को वश में करना चाहिए। क्षीरसाई भगवान की पूजा करके गोदान करें। दूध देने वाली गो मिष्ठान दक्षिणा सहित विधि पूर्वक दान करें। हे श्रेष्ठ भूमि, इस प्रकार भली भांति ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से विष्णु भगवान संतुष्ट होते हैं। जिससे यह महाव्रत नहीं किया उसने आत्मद्रोह किया, यह दुराचारी है। और जिसने यह व्रत किया उसने अपने 100 अगले संबंधियों को अपने सहित स्वर्ग पहुंचा दिया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।